हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो यहाँ पे हम छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन के जो है मॉडल पेपर यहाँ पे कवर करा रहे हैं। सभी एग्ज़ाम के लिए आपका इम्पोर्टेंट है, चाहे आप पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, पीएससी में आपका चाहे प्री हो चाहे मेंस हो, सभी एग्ज़ाम के लिए जो है इम्पोर्टेंट है। छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन जो है मैं सिलेबस कंप्लीट करा दिया हूँ और यहाँ पे पूरा डिटेल से आप पढ़ भी सकते हैं। सभी एग्ज़ाम के लिए पोर्टल चाहे छत्तीसगढ़ पुलिस की भी वैकेंसी आई हुई है। 1 तारीख से फॉर्म भरना आपके स्टार्ट हो जाएगा, तो बढ़िया प्रिपरेशन करिएगा। साथ ही साथ फिजिकल को भी आपको लेके चलना है। फिजिकल जितना आप स्टडी में फोकस मेहनत करें उतना ही ज़्यादा जो है आपको फिजिकल के लिए तैयारी करना पड़ेगा। तो बिल्कुल आपके पास समय नहीं है, आपको जो है बढ़िया तैयारी करते रहिएगा। और चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप तक यहाँ पे पहुँच पाए। तो हम पिछले जो सेशन उसको बढ़िया जाके देखिएगा। तो हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन आज का हमारा, छत्तीसगढ़ में बजाए जाने वाले जो वाद्य यंत्र है तुबकी का संबंध किस पर्व से है? रथ यात्रा से, नवाखाई पर्व से, छेरछेरा पर्व से या आपका हरेली पर्व से? तो इसका जो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे रथ यात्रा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपका जो छत्तीसगढ़ में बजाए जाने वाला जो वाद्य यंत्र है जिसका नाम है आपका तुबकी। तुबकी जो है रथ यात्रा में इसको बजाया जाता है। कहाँ के रथ यात्रा में? तो जो है आपका जो है बस्तर दशहरा पे, जो इस बस्तर जो दशहरा में इसको बजाया जाता है। और बस्तर दशहरा जो कि 75 दिन तक यहाँ पे जो है सर्वाधिक तक दिन तक चलता है, जिसमें अलग अलग 13 ये आपका जो है दिन तक विभिन्न अलग अलग रस्म के साथ यहाँ पे मनाई जाती है बस्तर में। और भारत में ये आपके पूरा विश्व भर में इसको जाना जाता है। माँ दंतेश्वरी देवी के प्रति आपका समर्पित है। और टोटल ये आपका 75 दिन तक ये आपका इसका आयोजन होता है। और पुरुषोत्तम देव इसके प्रारंभ करता है। और देखेंगे इसमें प्रथम जो कार्यक्रम है उसको पाठ यात्रा बोलते हैं। प्रथम जो रस्म है उसको काछिन गादी बोलते हैं। अंतिम रस्म क्या है? तो आपका मुरिया दरबार लगता है। और इसमें जो ये आपका जो है जो तुबकी है एक तरह का आपका वाद्य यंत्र है, एक प्रकार का वाद्य यंत्र है। बस्तर दशहरा के दौरान इसको बजाई जाती थी। यहाँ से आपका डेफिनेटली एक से दो क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, तो इसको याद रखिएगा। तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे छत्तीसगढ़ राज्य में प्रसिद्ध जाजल जो महोत्सव किस स्थान पर आयोजित किया जाता है? धमतरी कुरुद में, जांजगीर चांपा में, कवर्धा में या आपके दुर्ग जिला? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे जांजगीर चांपा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। जितने भी जो क्वेश्चन जो कंटेंट तैयार किया गया है सभी आपके जो है जैसे आपके एग्जाम में बैठते हैं ठीक उसी हिसाब से क्वेश्चन को तैयार किया गया है। तो ये आपका जांजगीर चांपा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जाजल जो प्रथम जो थे जो जाजल महोत्सव जो आयोजन होता है जांजगीर चांपा में जो है ये आपका जाजल जो प्रथम के द्वारा जो है जांजगीर चांपा को बसाया गया था। और जो है जांजगीर के नाम से अभी इसको जाना जाता है। पहले इसको जाजलपुर के नाम से इसको जाना जाता था, अभी इसको जांजगीर चांपा के नाम से जानते हैं। और उन्हीं की याद में उनकी स्मृति में हर साल जो है यहाँ पे जाजल महोत्सव का आयोजन किया जाता है। तो एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो जांजगीर चांपा जो शहर है किसके द्वारा बसाया गया है? तो याद रखिएगा तो जाजल प्रथम के द्वारा इनको बसाया गया है। इनको एक उपाधि भी दी गई है। उपाधि कौन सा है? इनको जो है गज शार्दुल, याद रखिएगा गज शार्दुल के जो है उनको उपाधि इनको दिया है। गज शार्दुल का मतलब ये आपके एक हाथियों के जो शिकारी होते हैं उसको गज शार्दुल कहते हैं, जिसको याद रखिएगा। और यहाँ पे जो है जो छत्तीसगढ़ में पहली बार स्वर्ण सिक्के छत्तीसगढ़ में इनके द्वारा चलाया गया था, जिसमें जो है श्रीमद जाजल व गज शार्दुल यहाँ पे चित्रित जो है इन्होंने करवाया था। तो इसको आपको याद रखना है। पाली के शिव मंदिर जो कोरबा में है इसका जीर्णोद्धार इन्होंने करवाया था। बाकी जो है मैं इसको कंप्लीट पूरा छत्तीसगढ़ के इतिहास को पूरा डिटेल के साथ पढ़ाया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। छत्तीसगढ़ अंचल का जो प्रसिद्ध अक्ति त्यौहार कब मनाया जाता है? श्रावण मास में, बैसाख में, या आपके भाद्र मास में या आपके अश्विन मास में? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बैसाख जो महीना होता है शुक्ल पक्ष जो तृतीया में यहाँ पे अक्षय या इसको अक्ति त्यौहार के नाम से इसको जाना जाता है। जो है छत्तीसगढ़ अंचल में यहाँ पे जो है किसानों के द्वारा इसमें बीज बुआई का जो शुभारंभ इसमें किया जाता है। इसमें पुत्र पुत्री का विवाह भी इसमें किया जाता है। तो इसका बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ में अंचल में लोगों के द्वारा गंगा दशहरा कब मनाया जाता है? चैत्र महीना में, ज्येष्ठ माह में, बैसाख माह में या आषाढ़ के महीना?
तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो छत्तीसगढ़ अंचल में देखेंगे तो गंगा दशहरा जो फेस्टिवल है आपका ज्येष्ठ महीना में इसका आयोजन यहाँ पे किया जाता है, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। छत्तीसगढ़ अंचल में धान की फसल कटाई के बाद धान का जो दान देने की परंपरा है, इस जो है किस त्यौहार से संबंधित माना जाता है? दशहरा त्यौहार में, हरेली त्यौहार में, छेरछेरा त्यौहार में, या आपका जो है पोला त्यौहार में? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे छेरछेरा त्यौहार में जो है आपका हमारे छत्तीसगढ़ में जो है छेरा जो त्यौहार है बहुत ही धूमधाम से इसको मनाई जाती है। इसको पौष पूर्णिमा पौष पूर्णिमा में जो है इसका आयोजन किया जाता है, जिसमें जो गीत गाई जाती है छेर छेरा कोठी के धान लहेर हेरा, ऐसा करके यहाँ पे गीत गाई जाती है। इसी पर्व के दौरान जो बच्चे घर घर जाके यहाँ पे धान यहाँ पे इकट्ठा करते हैं, तो ये जो है फसल जैसे कटते हैं उसके बाद ये जो इस फेस्टिवल को यहाँ पे त्यौहार को मनाई जाती है। तो इसका सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। छत्तीसगढ़ राज्य में श्रृंगी ऋषि का जो मेला का आयोजन किस स्थान पर किया जाता है? कवर्धा में, कुरुद में, सिहावा में, या आपका राजी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो श्रृंगी ऋषि का जो मेला का जो आयोजन यहाँ पे सिहावा में इसका आयोजन यहाँ पे किया जाता है, तो इसको याद रख। तो आपका जो सिहावा ये आपका जो है धमतरी, याद रखिएगा। तो ये जो मेला है धमतरी सिहावा में इसका आयोजन होता है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन तरफ। यहाँ पे छत्तीसगढ़ अंचल का निम्नलिखित कौन सा जो लोक नाट्य उत्तर प्रदेश की रासलीला से अधिक प्रभावित है? गम्मत, नाचा, चंदैनी गोंदा, या आपका जो रह? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो छत्तीसगढ़ अंचल में जो है आपका जो लोक नाट्य है, जो रहस्य है, ये आपका उत्तर प्रदेश की रासलीला से जो है आपका आया हुआ है मानते हैं, या वहाँ से ये आपका प्रभावित हुआ है। तो इसको याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ राज्य का सांस्कृतिक परंपरा का इसको प्रतीक माना भी जाता है, और आपका जो है जो ये लोक नाट्य उत्तर प्रदेश की रासलीला से अधिक प्रभावित है। ये रहस्य जो नृत्य है वो इसको कौन से समय किया जाता है? तो याद रखिएगा होली के समय इसको किया जाता है। इसमें भगवान कृष्ण जी और राधा की जो रासलीला का यहाँ पर कथा जो कि इसका छत्तीसगढ़ ही में आपका रूपांतरण यहाँ पे किया जाता है, खासकर यहाँ पे बीएसपी बिलासपुर संभाग में जो है सर्वाधिक आपका प्रचलित है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। छत्तीसगढ़ राज्य में किसानों के द्वारा अच्छी फसल की पैदावार के लिए मानसून हेतु कौन सा त्यौहार मनाया जाता है, जिसमें छत्तीसगढ़ के किसानों के द्वारा विशेष देवी कुटकी दाई की पूजा अर्चना की जाती है? तो हरेली त्यौहार में, मड़ई में, दशहरा में, या आपका माटी त्यौहार? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हरेली त्यौहार इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये किसानों के द्वारा जो हरेली त्यौहार को मनाया जाता है, जिसमें जो अच्छी फसल के लिए यहाँ पे कामना करते हैं भगवान जी से, जो खास करके यहाँ पे किसानों के द्वारा इसको मनाई जाती है। सावन या श्रावण अमावस्या के यहाँ पे इस दिन यहाँ पे मनाई जाती है। तो जो इसमें जो पूजा कार्य हम देखें तो यहाँ पे बोला जा रहा है देवी कुटकी दाई के यहाँ पे पूजा अर्चना वगैरह यहाँ पे की जाती है। इसमें नारियल फेंक प्रतियोगिता, गेड़ी वगैरह यहाँ पे बच्चे लोग चढ़ते हैं। तो ये जो है खास करके इसमें कृषि उपकरण किसानों के द्वारा यहाँ पे पूजा अर्चना वगैरह यहाँ पे किया जाता है। तो डेफिनेटली यहाँ से क्वेश्चन कई बार रिपीट हुए हैं, तो इसको याद रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। बस्तर क्षेत्र में मनाए जाने वाले दशहरा का जो प्रारंभ इनमें से किस देवी की पूजा के द्वारा प्रारंभ की जाती है? महामाया देवी, अंगारमोती देवी, दंतेश्वरी देवी, या आपका काछिन देवी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन हो जाएगा। तो याद रखिएगा बस्तर दशहरा से एक ना एक क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाता है, तो याद रखिएगा कि काछिन देवी जो है आपका जो है बस्तर दशहरा का जो इसमें प्रारंभ में जो है आपका मतलब जो माता देवी की पूजा इसमें प्रारंभ की जाती है, जिसको काछिन देवी बोलते हैं। यहाँ जो है बस्तर दशहरा में जहाँ पे माता का आशीर्वाद वगैरह यहाँ पे लिया जाता है काछिन माता से, तो इसको याद रखिएगा। और ये जो काछिन गादी देवी की यहाँ पे गद्दी प्रदान की जाती है, और यहाँ पे जो है यहाँ के लोगों के द्वारा धूमधाम से यहाँ पे मनाई जाती है। अश्विन अमावस्या के दिन ये जो है आपका जो महारा कन्या होती है इनके द्वारा यहाँ पे मतलब उनको जो बैठा के इसमें पूजा किया जाता है, तो इसको याद रखिए। अलग अलग यहाँ पे रस्म होते हैं, तो इसको याद रखिए। एक बार बढ़िया अच्छे से रीड करिएगा, इसको पढ़िएगा। बस्तर दशहरा छत्तीसगढ़ की किस जगह को भीमभेटका के नाम से इसको जाना जाता है? सिंघनपुर को, अर्जुनी को, बोतलदा को, या आपका चितवा डोंगरी को?
तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सिंघनपुर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो भीमबेटका के नाम से किसको जाना जाता है? सिंघनपुर को कहा जाता है, जहाँ पे जो आपका शैल चित्र यहाँ से गुफा वगैरह यहाँ पे पाई गई है। और यहाँ पर जो है अर्जुनी, बोतलदा, चितवा डोंगरी, तो ये जो सब ये जो आपका कहाँ कौन से जिला में है, तो याद रखिए सभी जो है जो है आपका रायगढ़ में आपका स्थित होती है। यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार रिपीट भी हुए, तो इसको याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे निम्नलिखित किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में छत्तीसगढ़ संभाग का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ था? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड विलियम बेंटिक, या आपका लॉर्ड वेरिन हास्ट, या आपका डी है लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जो लॉर्ड डलहौजी थे ये आपका गवर्नर जनरल थे, इन्हीं के शासनकाल में, इनके शासनकाल के दौरान यहाँ पे छत्तीसगढ़ संभाग का यहाँ पे ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ था लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल के दौरान। तो इसका बी ऑप्शन लॉर्ड डलहौजी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य के राजनांदगांव जिला में ऐतिहासिक हड़ताल में किस देश के जो किस प्रसिद्ध नेता ने भाग लिया था? मौलाना शौकत अली, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वी गिरी, या आपका जी भी कृपा कृपलानी जी। तो यहाँ पे जो है छत्तीसगढ़ राज्य के यहाँ पे राजनांदगांव जिला में ऐतिहासिक हड़ताल में किस देश के किस प्रसिद्ध नेता ने भाग लिया था? तो आपका जो है वी गिरी, इन्होंने यहाँ पे जो है ऐतिहासिक हड़ताल में इन्होंने यहाँ पे इस प्रसिद्ध नेता ने यहाँ पे जो है हड़ताल में भाग लिया था। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे छत्तीसगढ़ राज्य में मजदूर आंदोलन के प्रवर्तक के रूप में किसे जाना जाता है? ये आपके घनश्याम सिंह गुप्त जी, पंडित सुंदरलाल शर्मा जी, पंडित रविशंकर शुक्ल जी, या आपका ठाकुर प्यारेलाल जी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ठाकुर प्यारेलाल, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मजदूर आंदोलन के प्रवर्तक के रूप में किसको जाना जाता है? ठाकुर प्यारेलाल को। तो जो छत्तीसगढ़ के देखेंगे तो प्रथम जो सबसे बड़ी मजदूर हड़ताल थी आपका 1920 में हुआ था, जो बंगाल नागपुर काटन मिल मजदूर हड़ताल है, कहाँ हुआ था? राजनांदगांव में। इसके नेतृत्वकर्ता कौन है? तो ठाकुर प्यारेलाल जी हैं इसके नेतृत्वकर्ता। कहाँ पे हुआ था? राजनांदगांव में ही हुआ था। ये जो आंदोलन हुआ था 36 दिन तक, कितने दिन तक? 36 दिन तक आंदोलन चला था। ये मजदूर यहाँ पे जो है खास करके मजदूरों से बहुत सारे काम अधिक काम करवाने के लिए, और जहाँ पे वेतन बहुत ही कम दिया जाता था, इसीलिए यहाँ पे जो है जो ठाकुर प्यारेलाल इसके आंदोलन इन्होंने यहाँ पे इनके द्वारा नेतृत्व किया गया था। इसी आंदोलन के दौरान जो प्रसिद्ध श्रमिक नेता थे वी गिरी राजनांदगांव आए और मजदूरों के पक्ष में इन्होंने फैसला यहाँ पे सुनाई थी। तो बीएनसी मिल 1920 के अलावा यहाँ पे 1920 के साथ यहाँ पे 1924 फिर 1930 1937 में ठाकुर प्यारेलाल द्वारा आंदोलन कराया गया था, इसीलिए यहाँ पे जो है इनको मजदूर आंदोलन के प्रवर्तक के नाम से इनको जाना जाता है। 1938 में खैरागढ़ में सेवा दल का भी गठन यहाँ पे किया गया था। तो यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, तो इसको याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे छत्तीसगढ़ राज्य के डौंडी लोहारा जमींदारी में निम्नलिखित किस वर्ष किसान आंदोलन हुआ था? 1921 में, 1928 में, 1937 में, या आपके 1945। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1937 1937 में हमारे छत्तीसगढ़ की डौंडी लोहारा जो है आपका कौन से जिला में आता है? तो याद रखिएगा बालोद जिला में डौंडी लोहारा जो एक जमींदारी में यहाँ पे ये आपका 1937 में किसान आंदोलन हुआ था। इसके नेतृत्वकर्ता कौन है? तो नरसिंह दास जो अग्रवाल है, एनडीए मतलब है आपका नरसिंह प्रसाद अग्रवाल के द्वारा जो इसका नेतृत्व किया गया था। सत्याग्रहकर्ता कौन है? तो वली मोहम्मद। तो छत्तीसगढ़ में बहुत सारे किसान आंदोलन है, डौंडी लोहारा बालोद 1937 में, छोई खदान राजनांदगांव 1938 में, कांकेर बस्तर 1944 में, और आपका शक्ति जांजगीर चांपा यहाँ पे ऐसे यहाँ के 1946 में जो यहाँ पे जो है डौंडी लोहारा जो जमींदार के अत्याचार के खिलाफ यहाँ पे किसान जो आंदोलन यहाँ पे चला था 1937 में। तो इसको याद रखिएगा। तो चलिए आज के सेशन हम यहीं तक रखते हैं, बाकी जो क्वेश्चन हम अगले पार्ट में क्वेश्चन को कवर करेंगे। वीडियो लंबा हो जाती है इसलिए सेशन को हम यहीं तक रखे हैं। तो कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ मैं छत्तीसगढ़ के करंट पेज भी अपलोड करने स्टार्ट कर दी हो, तो बढ़िया जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं उसी को कवर करा रहा हूँ। साथ ही साथ नेशनल इंटरनेशनल करंट पेज पढ़ाता हूँ, तो उससे भी आप जुड़ सकते हैं। यहाँ पे मॉडल पेपर को डेली बेस पर भी जितना हो सके एमसीक्यू क्वेश्चन लगाइएगा, मॉक टेस्ट लगाइएगा,
जितना आप ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाएंगे, एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे, उतना ज़्यादा आप यहाँ पे बेटर होते जाए। एक साथ ये आपको एक तो रिवाइज होगा और यहाँ पे जो है रिवाइज के साथ ही आप एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ पे ज़्यादा परफेक्ट होते जाएंगे। एक बार में कोई परफेक्ट नहीं होता, चाहे कोई भी कितना भी टैलेंटेड हो। तो इसलिए यहाँ पे बार बार अभ्यास करेंगे तभी आप टैलेंटेड हो जाएंगे। तो चलिए आज तक जो सेशन हम यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगले पार्ट में। थैंक यू।